आपको बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड की घटनाएं सुना चुके हैं। आज हम बात करेंगे किष्किंधा कांड की, जहां ऋषिमुख पर्वत के निकट हनुमान जी की भेंट होती है उनके प्रभु श्री राम से। हे स्वामी, मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं आपको पहचान न सका। हे प्रभु, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। आपके मिलने से अब मैं निश्चिंत हूँ। हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को वानर राज सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव के वन में रहने का कारण बाली की दुष्टता है, ये जानकर राम जी उन्हें आश्वासन देते हैं। राम जी के कहने पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जहां राम जी के हाथों से बाली का उद्धार होता है। हे गोस्वामी, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे छिपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये सब समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं। अपने पुत्र अंगद को कृपा के सागर श्री राम के चरणों में रखकर बाली शरीर छोड़ देता है। किष्किंधा का राज संभालने के बाद भी जब सुग्रीव राम जी की सहायता नहीं करता, तब लक्ष्मण जी के क्रोध से उसकी बुद्धि सही मार्ग पर आती है और वो वानरों की अलग अलग टोलियों को माता सीता की खोज के लिए भेजता है। हनुमान जी की टोली जब माता सीता को खोजते हुए समुद्र के किनारे पहुंचती है और सामने 100 योजन चौड़ा सागर देखकर जब सबका मनोबल टूटता है, तब रीछ राज जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। हे हनुमान, सुनो, तुमने ये चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसके बाद श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी अपना आकार पर्वत के समान कर लेते हैं और इस तरह से किष्किंधा कांड संपूर्ण होता है। आगे हम जानेंगे सुंदर कांड के बारे में, लेकिन तब तक के लिए